मेरा नाम रीमा है। मेरी उम्र 34 साल है। आज मैं आपको अपनी रोमांच कहानी सुनाने वाली हूँ। रीमा आंटी अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। उनके पति को गुजरे 6 महीने हो चुके थे। उनका जीवन एक समय प्यार और खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन अब वह उदासी और अकेलेपन के लंबे साए में घिर चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों ने सहानुभूति जताई, लेकिन धीरे धीरे सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। रीमा के पास दिन बिताने के लिए सिर्फ घर के काम और पुरानी यादें बची थी। पड़ोस में रहने वाला अरुण अक्सर रीमा के घर आता जाता था। 28 साल का अरुण एक इंजीनियर था जो अपने माता पिता के निधन के बाद अकेला रह रहा था। वह हंसमुख और मिलनसार स्वभाव का था। उसने देखा कि रीमा आंटी अकेली पड़ गई है और शायद किसी से बात करने या अपना दुख बांटने के लिए तरस रही है। एक दिन जब अरुण सब्जी लेने बाजार जा रहा था, उसने रीमा आंटी को अकेले खिड़की से बाहर देखते हुए देखा। उसने सोचा, आंटी को शायद किसी की ज़रूरत है, मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। वह बाजार से कुछ ताज़ी सब्जियों और फूल लेकर रीमा आंटी के घर पहुँचा। आंटी ने फूल आपके लिए, अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। रीमा ने थोड़ी हैरानी और खुशी के साथ फूल लिए। अरे, ये क्यों लाए? तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। बस ऐसे ही आंटी, मुझे लगा आपके बगीचे में कुछ और रंग भरने चाहिए। उस दिन से अरुण और सीमा के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अरुण अक्सर उसके घर आ जाता, उसके साथ चाय पीता और उसके काम में मदद करता। कभी वह पुराने गमलों को ठीक कर देता, तो कभी उनके घर के छोटे मोटे काम कर देता। रीमा आंटी को अरुण का यह व्यवहार दिल से अच्छा लगने लगा। एक शाम जब दोनों बगीचे में बैठे थे, अरुण ने कहा, आंटी, आपका यह बगीचा कितना सुंदर है, लेकिन लगता है आपने इनकी देखभाल करना छोड़ दिया है। रीमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरुण, जब जीवन ही वीरान हो जाए तो बगीचे की हरियाली से क्या फर्क पड़ता है। अरुण ने उनकी आंखों में छिपे दर्द को महसूस किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, हर पौधा एक दूसरी जिंदगी पाने का हकदार होता है। क्यों ना हम इसे फिर से संवारें। रीमा को उनकी बातें में सच्चाई लगी। अगले कुछ दिनों में अरुण ने उनके साथ बगीचे की सफाई शुरू की। सूखे हुए पौधे हटाए गए, नए फूलों लगाए गए और बगीचा फिर से खिलने लगा। इस प्रक्रिया में रीमा का दिल भी एक नई ऊर्जा से भरने लगा। एक दिन अरुण ने कहा, आंटी, आप हमेशा मेरी मदद करती आई हैं। आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। रीमा ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। क्या कहना चाहते हो? मैं जानता हूँ कि मैं आपकी उम्र का नहीं हूँ और हमारे रिश्ते को लोग शायद समझ ना पाए, लेकिन मैं आपके साथ समय बिताकर सुकून महसूस करता हूँ। आप मेरी दोस्त, मार्गदर्शन और परिवार जैसी हो गई हैं। रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरुण, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। तुम्हारी बातें मुझे ताकत देती है। मैं बहुत
खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे जीवन में हो। धीरे धीरे रीमा ने अपने अकेलेपन से लड़ना शुरू किया। उन्होंने बागवानी के अलावा पेंटिंग करना शुरू किया, जो वह सालों पहले छोड़ चुकी थी। अरुण ने उनकी हर छोटी बड़ी कोशिश में उनका साथ दिया। वह अक्सर उनकी पेंटिंग को सराहता और उन्हें प्रेरित करता। एक दिन रीमा ने अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग अरुण को तोहफे में दी। पेंटिंग में सूरजमुखी का एक खेत था जिसमें सूरज की किरणें चमक रही थी। उन्होंने कहा, अरुण, ये सूरजमुखी तुम्हारी तरह है, हर वक्त रोशनी फैलाते हुए। अरुण ने पेंटिंग को प्यार से स्वीकार किया और कहा, आंटी, आप मेरी ज़िंदगी की सबसे खास इंसान है। आपने मुझे यह सिखाया कि उम्र या रिश्तों की परवाह किए बिना किसी के साथ जुड़ाव का मतलब सच्चा प्यार और सम्मान होता है। समय बीतता गया और रीमा और अरुण का रिश्ता गहरा होता गया। यह रिश्ता केवल उम्र और परिस्थितियों के बंधनों से भरे था। यह सहानुभूति, दोस्ती और एक दूसरे के प्रति सम्मान का प्रतीक था। रीमा ने अपने जीवन में अरुण के सहारे एक नई शुरुआत की। उन्होंने सीखा कि हर अंत एक नई आरंभ का द्वार होता है। उसके बगीचे की तरह उनका जीवन भी फिर से खिल उठा। यह कहानी यह संदेश देती है कि ज़िंदगी में प्यार और साथ पाने की कोशिश कोई उम्र सीमा नहीं होती। हर इंसान को अपने जीवन में एक नई शुरुआत का अधिकार होता है।